हे गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्ती विद डेटा। तो आज से हमारा पहला लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं डीएसए में, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग जीसीडी इन पाइथन। जीसीडी यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन। तो लेक्चर शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता देता हूं कि हमारी जो पूरी सीरीज रहेगी वो हमारा जो है आईआईटीएम बीएस डिग्री के जो पीडीएसए कोर्स है उससे ही इंस्पायर्ड है, बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट ऑफ बीएस डिग्री। तो सारा कुछ जो है उसी से इंस्पायर्ड है। बट जो नॉन बीएस डिग्री के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी उतना ही हेल्पफुल रहेगा, तो आप सब बने रहिएगा इसमें। हम डीएसए को बेसिक टू एडवांस सारा सीखेंगे। Okay, so let us start. So firstly, let me discuss the goals of today's lesson. So we will understand how to find the greatest common divisor GCD. We will implement GCD algorithm in Python using a list and using a variable. We will compare memory efficiency of both methods, and also we will analyze the time complexity of the algorithm. यानी कि हम greatest common divisor का एक example लेंगे और उसका जो जीसीडी है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन है, पाइथन की हेल्प से हम दो मेथड्स के थ्रू फाइंड करेंगे और देखेंगे कि मेमोरी एफिशिएंसी पाइथन में कितने जरूरी है, टाइम की कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि टाइम की एफिशिएंसी होना कितना जरूरी है डेवलपर्स के लिए व्हाइल राइटिंग कोड। ओके, सो लेट अस स्टार्ट टुडेज लेक्चर। तो सबसे पहले हम चलते हैं व्हाट इज जीसीडी। तो जीसीडी यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन, जिसे हम एचसीएफ भी कहते हैं, जो कि हमने मैथ्स में पढ़ा भी है। एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो इट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स बोथ एम एंड एन विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। यानी कि जीसीडी या एचसीएफ वो लार्जेस्ट नंबर होता है जो कि कोई भी दो नंबर्स एम या एन से डिवाइड होता है और बिना कोई रिमाइंडर छोड़े। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमें जीसीडी फाइंड करना है 8 एंड 12 का, यानी कि इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, तो वो क्या होगा? वो होगा 4। सो द बिगेस्ट मैच इज 4। इसी तरीके से द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन फॉर 18,25 इज 1, क्योंकि उस उन दोनों में कॉमन जो फैक्टर है वो सिर्फ 1 ही है। ओके, तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट मेथड पे चलते हैं कि हम कैसे फाइंड करेंगे जीसीडी को। तो जीसीडी को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट करेंगे देखना। कॉमन फैक्टर्स में हम सबसे पहले 1 से स्टार्ट करते हैं। तो वी विल गो, तो सबसे जो कॉमन छोटा कॉमन डिवीजन मिलेगा आपको हमेशा वो 1 ही मिलेगा। तो उसके आगे से शुरू करेंगे। सो गो अप टू द मिनिमम ऑफ एम एंड एन। यानी कि हमारे पास दो नंबर है एम एंड एन, जिनमें हमें ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन दोनों नंबर का फाइंड करना है। तो हमारा जो भी ग्रेटेस्ट नंबर होगा जो दोनों से डिवाइड हो रहा है, वो आप भी जानते हैं कि वो जो स्मॉलर नंबर है उससे तो बड़ा हो नहीं सकता। अगर ऐसा होता है तो फिर वो कॉमन जो है डिवीजन हमारा होगा ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम 1 से लेकर और मिनिमम ऑफ एम एंड एन तक जाएंगे, लूप चेक करेंगे हर एक नंबर को और फिर देखेंगे कि क्या वो एम और एन से दोनों से इक्वली डिवाइड हो रहा है या नहीं। अगर वो नहीं हो रहा तो हम उसे स्किप कर देंगे, और अगर हो रहा है देन वी विल सेव इट एज अ कॉमन फैक्टर, और जो सबसे बड़ा हमारा सेव्ड नंबर होगा वही हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूजिंग अ लिस्ट। तो ये हमारा कोड है। अभी हमें कोड करने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे हम सिर्फ कोड के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहते हैं कि हम मेमोरी की एफिशिएंसी, मेमोरी कैसे सेव कर सकते हैं व्हाइल राइटिंग कोड, और टाइम एफिशिएंसी कैसे कर सकते हैं व्हाइल राइटिंग कोड। तो हमारा मेन गोल यही है। अभी हमें कोड प्रैक्टिस नहीं करना है। जब भी कोड प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपके साथ साथ करूंगा, तो वही आपको करना है। अभी एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए। सो वी विल डिफाइन द ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन एम एंड एन। फिर हम एक क्रिएट करेंगे एम्प्टी लिस्ट सीएफ, जो कि कॉमन फैक्टर्स को स्टोर करने के लिए होगी। देन वी विल लूप फ्रॉम 1 अप टू द स्मॉलर ऑफ एम एंड एन फॉर आई इन रेंज ऑफ 1 टिल एम मिनिमम ऑफ एम एंड एन प्लस 1। ठीक है, यानी कि जो भी मिनिमम है वहां तक लूप करेंगे, और प्लस 1 हमने इसमें इसलिए ऐड किया क्योंकि रेंज जो है हमारा, जो भी हम नंबर मेंशन करते हैं उससे एक नंबर पहले ही स्टॉप हो जाती है, तो मिनिमम जो है वहां तक चेक करना है, तो उसमें वो मिनिमम नंबर भी इंक्लूड होना चाहिए, इसलिए हमने प्लस 1 ऐड किया है। फिर उसके बाद वी विल चेक इफ बोथ द नंबर्स, जो कि अगर हम डिवाइड करेंगे आई से तो क्या वो रिमाइंडर 0 लीव कर रहे हैं या नहीं। सो इफ m मॉड्यूलस i इज इक्वल टू 0 एंड n मॉड्यूलस i इज इक्वल टू 0, अगर उनका रिमाइंडर 0 आ रहा है तभी वो कॉमन फैक्टर हो सकते हैं। सो अगर वो आ रहा है देन वी विल अपेंड दैट i दैट इंडेक्स टू आवर कॉमन फैक्टर लिस्ट, और फिर इसी तरीके से करते हुए हमारे जितने भी कॉमन फैक्टर्स है वो सारे सीएफ लिस्ट में स्टोर हो जाएंगे, और जो हमारा लास्ट नंबर स्टोर होगा वही हमारा लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर स्टोर होगा, एंड वी विल रिटर्न इट एज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन।
ओके, अब यहाँ पे -1 क्यों यूज किया है हमने इंडेक्स में, क्योंकि अगर जब भी हम लिस्ट में रिवर्स से यानी कि लास्ट एलिमेंट से चेक करते हैं तो लास्ट एलिमेंट के लिए हमेशा -1 यूज किया जाता है, लास्ट सेकंड एलिमेंट चेक करना है तो -2 यूज किया जाता है। ओके, नाउ क्या एक कोई बेटर तरीका है? तो पहला मेथड तो हमारा था यूजिंग अ लिस्ट, तो अब ये हमारा एक बेटर मेथड क्यों नहीं है, क्योंकि लिस्ट में हमें हमारा गोल जो है वो ये है कि हमें ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन चाहिए, लेकिन हम कॉमन फैक्टर्स की जो लिस्ट है उसमें हर एक फैक्टर को स्टोर कर रहे हैं, तो जो कि एक अननेसेसरी मेमोरी क्रिएट कर रहा है जो हमें चाहिए, उसके साथ साथ वो और बहुत सारी चीजों को स्टोर कर रहा है, सो इट इज नॉट एफिशिएंट इन राइटिंग अ कोड। ठीक है, तो इसके बजाय एक दूसरा मेथड है दैट इज यूजिंग अ वेरिएबल। ठीक है, सो इन दिस हम एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे और उसमें जो भी हमारा कॉमन फैक्टर होगा वो स्टोर होगा। सो वी विल अपडेट अ सिंगल वेरिएबल और एवरी टाइम वी फाइंड अ न्यू मैच वी विल ओवरराइट द ओल्ड वन। तो जब भी हमारा कोई भी नया कॉमन फैक्टर मिलेगा तो वो पुराने को रिप्लेस कर देगा, और इस तरीके से हमारा जो है वो एमआरसीएफ में आखिरी में जब हम पूरी जो रेंज है उसमें चेक कर चुके होंगे तो जो लास्ट हमारा एमआरसीएफ बचेगा वो हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन ही मिलेगा। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, वी विल डिफाइन दिस फंक्शन डिफाइन जीसीडी ऑफ m कॉमा n। हम मोस्ट रीसेंट कॉमन फैक्टर स्टार्ट करते हैं 1 से ही। सबसे पहले हम 1 को ही एक कॉमन फैक्टर ले लेते हैं क्योंकि वो एक मिनिमम कॉमन फैक्टर है। चाहे तो आप इसमें ये चीज इस लाइन को स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि वेरिएबल को आपको पहले डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं होती है, आप चाहे तो कर भी सकते हैं वरना कोई नेसेसरी नहीं है। देन फॉर आई इन रेंज ऑफ 1 टिल मिनिमम ऑफ m n+1, ये वही सेम है, लूप करेंगे और चेक करेंगे कि कोई कॉमन फैक्टर है या नहीं है, और अगर है देन वी विल अपडेट इट इनटू mrcf मोस्ट रिसेंट कॉमन फैक्टर, और जो पुराना वाला है वो हमारा रिप्लेस हो जाएगा। इसी तरीके से जब हमारी ये सारी रेंज कंप्लीट हो जाएगी तब हमें जो लास्ट mrcf मिलेगा वही हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन होगा और हम उसे रिटर्न कर देंगे। तो इसमें हमारा जो है वो मेमोरी सेव हो रही है इन कंपैरिजन टू यूजिंग अ लिस्ट। तो इस तरीके से हम मेमोरी को सेव करते हैं बेटर एफिशिएंट कोड्स लिखकर। बट अब दोनों में टाइम कितना लग रहा है ये भी चेक करते हैं। तो बोथ मेथड्स टेक टाइम प्रोपोर्शनल टू मिनिमम ऑफ m एंड n। तो दोनों ही में अगर आप देखोगे तो इस कोड में भी हम जो पूरी रेंज है उसमें m और n का जो मिनिमम है 1 से लेकर वहां तक जा रहे हैं, और सिमिलरली लिस्ट के में भी हम 1 से लेकर जो m और n का मिनिमम है वहां तक जा रहे हैं, यानी कि दोनों सेम टाइम कंज्यूम कर रहे हैं। बट mrcf एक बेटर वर्जन है क्योंकि वो मेमोरी सेव कर रहा है। तो अब हमारा गोल ये है कि हम कोई ऐसा कोड चेक करें जिसमें हमारी मेमोरी भी सेव हो रही हो और टाइम भी सेव हो रहा हो। तो उस मेथड जो कि एक यूक्लिड्स एल्गोरिदम है जिसमें हम दोनों ही हमारे पर्पज सेटिस्फाई होते हैं, उसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास अगर आपको समझ में आई, अच्छी लगी, तो आप लेक्चर को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपके कोई रिव्यू है, कुछ आपको समझ में नहीं आया, कोई भी डाउट है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेसन। हैप्पी कोडिंग। थैंक यू वेरी मच।